हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ देखिए हमारा गर्म पानी हो गया है। तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ। तो 2 टाइम ही लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पीती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सुबह और शाम को, मतलब सोने से पहले रात को थोड़ा सा ले लेती हूँ। और उसके बाद मेरे जो भी घर के काम है वो मैं करूँगी स्टार्ट। और बाबू भी सो रहा है, तो बस बेड वगैरह भी क्लीन करूँगी, खाना वगैरह भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात शेयर करने वाली हूँ। पैसे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए या कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जितना हम उस चीज़ को सीक्रेट रखें उतना हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो कौन सी हैं वो बातें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात, अपनी कुल आमदनी, मतलब आप कितना इनकम है, आप कितना कमाते हैं, ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो भी लोग जलेंगे, अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपको उस नज़र से देखेंगे, अरे ये तो बस इतना सही कमाते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट आपको नहीं देंगे। तो दोनों ही सूरतों में आपका ही नुकसान है। दूसरी बात, बैंक बैलेंस या सेविंग, मतलब आपने अपना जो भी आपका बैंक बैलेंस है उसमें आपने कितनी सेविंग कर रखी है, आपका बैंक कहाँ है, ये चीज़ें भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आजकल इतने स्कैम वगैरह चलने लग गए हैं, तो अपने बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट है निवेश की जानकारी, मतलब आप अपने कहाँ कितना निवेश किया है और आप अपना पैसा कहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हो या कहाँ पे अपना ज़्यादा पैसा निवेश करते हो ताकि आपको फ़ायदा हो। ये चीज़ें भी एक गोपनीय होती है, मतलब एक छुपाने वाली चीज़ें होती हैं, ये भी हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, या आपने कभी किसी लोन वगैरह आपने लिया है या आपने कहीं, मतलब कुछ हमें ज़रूरत होती है तो हम लोन वगैरह ले लेते हैं, तो ये आपने जो लोन लिया है ये भी कभी किसी से बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। लोग इससे आपको ना कुछ अलग ही गलत नज़रिए से आपको, मतलब आप पे देखने लग जाते हैं या आपको समझने लग जाते हैं। तो ये लोन से जुड़ी चीज़ें भी आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपका मासिक खर्च, मतलब आपका जो मासिक खर्च है वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो ये भी चीज़ें, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कब कितना, घर में क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ें लेके आते हैं, ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखो, नज़र लगते देर नहीं लगती। लोगों को ना बस यही होता है कि वो, अगर हम कुछ अच्छा बताते हैं तो वो जलते हैं, और अगर कुछ हमारे साथ गलत हो जाए तो वो अंदर अंदर खुश होते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। और फ्रेंड्स, कभी आपने किसी को उधार दिया है या आपने उधार लिया है तो ये भी चीज़ नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो लोग फिर उस उम्मीद में आ जाते हैं कि इन्होंने उनको उधार दिया है तो हमें भी कभी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको थोड़ा छुपा के रखनी चाहिए कि किसी को उधार देना दिया है या आपके पास इतना पैसा है, आपकी ज़मीन जायदाद है, या कुछ लोग क्या होता है ना, शो ऑफ करते हैं अपनी ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह, कि हमारा इतना गोल्ड है, हमारे पास इतना सारा गोल्ड है, ये चीज़ें भी बता देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। कि तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि हम कहाँ पे अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हम कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं, तो ये बातें भी हमें कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम बनते नहीं किसी को बताने से और बिगड़ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसे से जुड़ी बातें सोच समझकर ही किसी से साझा करनी चाहिए या शेयर करनी चाहिए। थोड़ी सतर्कता आपके समय, सम्मान और धन तीनों को बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज वगैरह मेरी सुबह की हो गई है, तो वो व्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी। तो ये नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग है और सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ देखिए, एक्सरसाइज वगैरह करके नहा धो के सीधा अपना आ गए हैं मंदिर, क्योंकि हमें मंदिर आना था। आज हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी। तो फ्रेंड, मंदिर से आने के बाद सीधा हम आ गए थे किचन में और हमें लगी थी ज़ोरों की भूख।
तो यहाँ पे मैं सुबह ना फ्रूट्स वगैरह ही खा के गई थी और कुछ खाया नहीं था, मंदिर जाना था क्योंकि। तो यहाँ कलॉक्स वगैरह खाने के बाद सीधा आ गए हैं अपने खाने बनाने पर। तो यहाँ हमें बनाने हैं आज सफ़ेद छोले। तो यहाँ सफ़ेद छोले बनाने की तैयारी हो रही है और हस्बैंड जी ने कहा आज सफ़ेद छोले और पूड़ी वगैरह बनाओ। तो उनको पूड़ी चाहिए थी और मुझे खीर बनाने का मन था मेरा, तो मैंने कहा चलो क्यों ना प्रॉपर आज खाना ही बना लेते हैं, खीर पूड़ी। तो यहाँ देखिए मेरे छोले भी बन गए हैं और यहाँ पे मैंने खीर भी अपनी चढ़ा दी है। तो बस आटा वगैरह गूंद के रख दूंगी पूड़ी का और गरम गरम पूड़ी सेकूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मतलब कोई फेस्टिवल हो या कोई त्यौहार हो तभी मैं ये पूड़ी या खीर पूड़ी बनाऊँ। जब मेरा मन करता है या हस्बैंड जी जब कहते हैं कि चलो मन है आज खाने का तो हम बना लेते हैं। तो देखो हर दिन खुशियाँ ही होती है, हर दिन अगर आप चाहो तो हर दिन त्यौहार है। तो बस क्यों ना मन था आज कुछ खाने का अलग, रोटी सब्जी से अलग। तो यहाँ पे देखिए आटा वगैरह गूंद के रख दिया है और यहाँ हमारी खीर भी बन के लगभग तैयारी होने वाली है और गरम गरम पूड़ी सेकेंगे। और हस्बैंड जी को भी भूख लगी थी तो उनके लिए भी मैंने कहा चलो पूड़ी गरम गरम सेक कर ही आपको दे दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने गरम गरम पूड़ी सेकनी शुरू कर दी है क्योंकि हस्बैंड जी को भी अब भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना उनका खाना वगैरह लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे अपनी पूड़ी वगैरह बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।